अस्तित्वादी 6 सामान्य गुणों की चर्चा हमने प्रारंभ की है। 3 गुणों की चर्चा तो हो गई, 3 गुणों की चर्चा और करनी है। किसे कहते हैं अस्तित्व गुण? इधर वाले नहीं, इधर वालों को कोई अधिकार नहीं, इधर के पीछे वाले को अधिकार। एक मिनट और मालूम बेटा अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अभी आए नहीं थे ना आपको ख्याल नहीं? बस जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। मतलब ये गुण क्या बताता है कि हमारा कभी नाश नहीं, हमारे ही सभी का, किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जो है उसका नाश नहीं होता, जो नहीं है उसका उत्पाद। ये अस्तित्व गुण ही हमें बताता है। और ये अस्तित्व गुण किस में है? कितने द्रव्यों में? सभी द्रव्यों। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का नाम क्या है? सत्य, सत्य द्रव्य का नाम। और अस्तित्व यानी सत्य को अपन 3 प्रकार से भी बोल सकते हैं। उत्पाद ध्रुव युक्तम। दूसरा है वस्तुत्व गुण। किसे कहते हैं वस्तुत्व गुण? बताओ। प्रयोजनभूत, हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रियाओं से वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत क्रिया का मतलब उदाहरण एक दो। प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करता है, दूसरे का कार्य नहीं करता। अपने प्रयोजन की या अपना जो कार्य है उसे करता है, अपने मतलब की चीज करता है, दूसरे के मतलब की नहीं करता। जैसे घड़े का प्रयोजन क्या है? जल भर के रखना, तो वो अपना जल भरने का काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। मतलब अपने प्रयोजन से परिपूर्ण है, अपने कार्य से परिपूर्ण है, वो अपने कार्य को करता है, वो निरर्थक नहीं है और निरर्थक नहीं। हर वस्तु अपने अपने प्रयोजन को लिए हुए है। कोई वस्तु बिना प्रयोजन की नहीं है, हर वस्तु का कोई कोई प्रयोजन है। जल का शीतलपना ये वस्तु की है। जल का मतलब जल क्या अपने वस्तुत्व को लिए, जल की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? बहुत सारी, शीतलता है, तृषा बुझाना, ये सब अपने अपने कार्य है, तो वो अपने अपने प्रयोजन को लिए हुए। ये चीज अपने को बताती कि कोई वस्तु संसार में बिना प्रयोजन की नहीं है। निरर्थक वस्तु संसार में कोई भी नहीं है। कोई चीज निरर्थक की, ये कोई काम का नहीं है। कोई चीज नहीं ऐसी जिसका आप कह दो ये कोई काम का नहीं। संसार में हर वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, अपने अपने कार्य को लिए हुए है, और उसका इस संसार में कोई न कोई प्रयोजन है, कोई न कोई कार्य है। इसलिए कोई भी वस्तु निरर्थक बेकार की तो है ही नहीं। हर वस्तु कोई न कोई काम आती है। आती कि नहीं आती? कोई है ऐसी वस्तु जो कोई काम की? हर एक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से। तीसरी वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहते हैं? द्रव्य का क्या नाम है वस्तुत्व गुण के कारण? वस्तु। तीसरा है द्रव्यत्व गुण। किसे कहते हैं द्रव्यत्व गुण? परिभाषा क्या है इसकी? एक मिनट चलो बताओ, चलिए। बस अवस्था, पर्याय अवस्था। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। मतलब इसके कारण क्या होता है? द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। जो अवस्था अभी है वो अगले समय बदल के नहीं आ जाएगी, अगले समय नहीं आ जाएगी। द्रव्य निरंतर अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। वो द्रव्य कभी भी एक साथ नहीं रहता, कूटस्थ नहीं रहता। परिणमशील है, बहता हुआ है, निरंतर परिणमन करता हुआ है। ये क्या बताता है अपने को? ये गुण अपने को क्या बताता है? हाँ, कोई भी वस्तु, हर वस्तु परिणमशील है, परिवर्तनशील है। परिवर्तन करना ये वस्तु का स्वभाव है। परिवर्तन विभाव नहीं, परिवर्तन तो वस्तु का स्वभाव है। जो वस्तु जैसी है मतलब वो वैसी हमेशा नहीं रहती, उसमें निरंतर परिणमन होता ही। परिणमन ये वस्तु का स्वभाव।
बहना, द्रव्यत्व यानी बहना, निरंतर बदलना। इसी के कारण जो चीज आज जैसी है वो वैसी नहीं रहती, बदल जाती है। ये गुण नहीं होता तो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी रहती है ना। इसी गुण के कारण अवस्था द्रव्य की निरंतर बदलती रहती है। कितने समय बदलती है अवस्था? हर समय, हर समय, हर समय अवस्था बदलती है। द्रव्यत्व गुण के कारण पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्यत्व गुण के कारण उसका नाम द्रव्य पड़ा है। द्रवती रहे, परिणमन करती रहे, वो द्रव्य है। जो परिणमन न करे वो द्रव्य नहीं। देखते ही अपन निरंतर परिणमशील अवस्था, हर वस्तु परिणमन कर रही है। अपनी अवस्था बालक अवस्था से युवा अवस्था हो गई। अपन प्रति समय वृद्ध हो रहे हैं कि एक दिन में वृद्ध होंगे? प्रति समय परिणाम चल। इससे अपने को क्या लाभ मिलता है इसको जानने से? क्या मतलब इसको जानने से? तो ऐसे ही जिनवाणी लिखा दिया, आप पढ़ा रहे हो तो हमको रटना है। इसका फायदा क्या है इसको जानने से? हाँ, क्या फायदा होता है? इससे हमें पता चलता है कि वस्तु स्वयं परिणमन करती है, कोई दूसरा उसको हाँ, एक तो बहुत बड़ा फायदा है कि वस्तु में परिणमन करने की शक्ति स्वयं में है। उसको अपने परिणमन करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें स्वयं में द्रव्यत्व गुण मौजूद है। वो किसी का इंतजार नहीं करती। वो वस्तु खुद से अपनी पर्याय नहीं उत्पन्न करती है, कोई का बिना सहारा लिए। हर वस्तु अपनी पर्यायों को स्वयं ही उत्पन्न करती है और पूर्व पर्याय को स्वयं ही छोड़ती है और वस्तु बनने से टिकी रहती है। समझे? इसलिए अवस्था बदलना वो वस्तु का खुद का स्वभाव है। हमने किसी की अवस्था बदल दी, हमारा व्यर्थ का अहंकार है, भ्रम है। और वस्तु ने अपनी अवस्था खुद ने बदली है क्योंकि उसमें खुद में द्रव्यत्व नाम का गुण है। वो खुद उत्पाद द्रव्य से युक्त है। अरे तुम नहीं होते तो भी वो अपनी अवस्था बदलती। अवस्था बदले बिना तो कोई द्रव्य रहता ही नहीं है। और वो अवस्था अपनी खुद से बदलता है, कोई दूसरे से नहीं बदलता। किसी दूसरे के कारण बदलता है। चलो, कोई भी द्रव्य है यदि दूसरे के कारण बदले तो वो दूसरा नहीं रहेगा उसके पास, तो उसकी अवस्था बदलेगी ही नहीं, बिना बदले ही रह जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? वस्तु अपनी अवस्था न पलटे, बिना पलटे रह जाए, ऐसा संभव है? नहीं है। हर वस्तु अपना अपना कार्य प्रति समय कर रही है। प्रति समय वो खुद अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न करती है। हर वस्तु, तो दूसरा उसकी पर्याय उत्पन्न नहीं करता। दूसरा उसकी पर्याय पैदा करेगा तो वो क्या करेगी उस समय? और दूसरा दूसरे की करेगा तो उसकी कौन करेगा? मैं यदि किसी दूसरे की पर्याय उत्पन्न करूंगा तो मेरी कौन करेगा? और उसकी मैं करूंगा तो वो क्या करेगा उस समय? जैसा मैं उसकी करूंगा तो वो मेरी करेगा। ये तुम्हारा लोक व्यवहार है। यहाँ ये लोक व्यवहार नहीं, यहाँ तो परमार्थ है। जो वस्तु स्वरूप है, साइंस है, वो क्या बोलता है कि हर वस्तु अपनी अवस्था स्वयं ही बदलती है। वो दूसरों की नहीं बदलती, खुद खुद से बदलती है। हम दूसरे की नहीं बदलते और दूसरा हमारी नहीं बदलता, क्योंकि बदलने की शक्ति हमारे में है। बदलने की शक्ति हमारे में दूसरे की नहीं है। और मतलब हम दूसरों को बदल दे ऐसी शक्ति हम में नहीं है। हम अपने को बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते। हम अपनी पर्यायों को तो उत्पन्न कर सकते। उत्पन्न क्या कर सकते हैं? हमारी पर्याय तो उत्पन्न होती है और हम में होती है, हमसे होती है, लेकिन दूसरे की हमसे नहीं होती। दूसरे की किससे होती है? दूसरे से होती है। ऐसा ना हो तो वस्तु किसी का संयोग, किसी के कारण हो तो उस वस्तु का संयोग मिटने पर वो चीज बदलेगी नहीं, जैसी वैसी रह जाएगी। अपन ने बच्चे को बड़ा किया बड़ा, अपन ने बच्चे बड़ा हुआ कि बड़ा किया? बड़ा हुआ काल की वजह से ना। हर पर्याय उसने खुद ने किए। हम भले ही माने कितने कि हमने ये पर्याय कर दी, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। अरे वो द्रव्य खुद अपना काम कर रहा है, तो कौन करने वाले उसके? यही तो अहंकार के चक्कर में तो संसार पूरा बसा हुआ है। इस मिथ्या मान्यता के कारण अपने पर पूरा लोड पड़ा हुआ है दुनिया का। अपने को इसका चेंजेस करना है,
हिंदुस्तान बदलना है, समाज बदलना है, क्या परिवार बदलना है, गांव बदलना है, और खुद को तू केवल खुद को ही बदल सकता है बस। और खुद को भी क्या बदल सकता है, खुद बदलता है तो तू खुद की पर्याय को कर सकता है, तो दूसरे को किसी को बदल नहीं सकता। किसको बदलोगे आप बताओ? समाज बदल सकते हो, जो करना होगा जिसको करेंगे करेंगे। जिनके पास पैसा खूब आ गया है उनको जरा नाम वाम का थोड़ा शौक दिखाओ, मतलब थोड़ा नाम का लोभ दिखाओ तो पैसा देंगे इसे। तो ये तो ही देखने वाले कि कहाँ सही काम में जा रहा है कि गलत काम में जा रहा है। हिंदुस्तान में एक अभी रिपोर्ट आई थी टाइम्स की कि जैन समाज में सबसे ज़्यादा धन कलेक्ट होता है, मतलब पर पर्सन धर्म के नाम पर। वो बोले सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी यही होता है। कोई भी ठोस काम कुछ नहीं होता। मैंने इतने लोगों को खिला दिया, कोई तंबू लगा लिए, कोई धर्मशाला में बिठा दिया सबको, 20-25 लाख पूरे पानी की तरह बहा दिए, कुछ नहीं। जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ बेचारे लोग मंदिर के लिए तरसते रहते हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला। आज जैसे कई कॉलोनियाँ इंदौर में जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ कोई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी किसी का बोली वोली चढ़ जाए और 10-20 लाख, आप 5 लाख बोले, 7 लाख, 8, 9 चला चढ़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं? अपन देखते रहते हैं। मैंने कहा धर्म में पैसे का क्या काम? क्या मैंने तो बचपन से एक चीज़ सीखी, हमारे टीचर ने कभी हमारे से कभी उसके अंदर 1 रुपये का भी काम नहीं रखा। उन्होंने इतनी निस्वार्थ भावना से हमको पढ़ाया, बल्कि वो खुद अपने पैसे से काम करके मेहनत कर करके बच्चे पढ़ा रहे थे। और उन्होंने हमको ये आदर्श दिया अपने जीवन में कि कभी जीवन में समाज का 1 रुपये भी खर्च मत कराना। तुम समाज को देने के लिए हो, समाज से लेने के लिए नहीं हो। यदि हम भी वही हो गए तो फिर क्या फर्क पड़ा बताओ? देखते रहे मतलब बिल्कुल। और मूर्खों के ढेर भी लगे हुए हैं जो पैसा देने में, पहले सोचो सही कि तुम्हारे रुपए का क्या उपयोग हो रहा है, लोगों को खिलाने में, पिलाने में, ठहराने में, इसमें उपयोग हो रहा है, कोई आत्मा के कल्याण में उपयोग हो रहा है। ये एक इसकी 5 रुपए की अपने को कोई किताब मंगवानी हो तो उसके लिए पसीना आ जाते हैं, और नामवारी के लिए लाखों रुपए ऐसे पानी की तरह बहाने के। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इन व्यक्ति को सचमुच बिल्कुल बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है क्या? लेकिन जो भी है अपन कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा तुम रहो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अपना हृदय दुखा सकते हैं अपन, चित्त जरूर दुखता है देख देख के कि ये क्या हो रहा है, ये हम क्या करेंगे? क्या वो ऐसे ही है, क्या करो करो क्या? मूर्खों को कोई समझा नहीं सकता। संसार जैसा आया है वो वैसे ही जाएगा वास्तव में। तो इसलिए अपन क्या वर्णन कर सकते हो? यदि इनके तंबुओं में खर्च होने तो धर्मशाला में, हलवाइयों में होने तो हलवाई में, उसमें होने तो ऐसा कोई काम मुझे जिससे कालांतर में युगों तक उसका लाभ मिले लोगों को। क्या 1 रुपया अपना 10 रुपये में चलना चाहिए तो बनिए है, और 10 रुपये खर्च कर यार, बोले काय के लिए? बोले 10 जने को पता चल गया। अरे तू एक काम कर, ढंग से अपने में योग्यता उत्पन्न कर, तेरे बिना पैसा खर्चे ही खूब नामधारी हो जाएगी। और किस नाम में रो या तू चक्रवर्ती का ही नाम नहीं रहा, किसका रहा बताओ? चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने के लिए दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा तो अपना नाम लिखने की जगह मिली। इसलिए जो व्यक्ति नाम के लिए करता है तो वो ऊपर में पढ़ी ना छड़ाला में, जे ख्याति लाभ पूजा चाह करी करे विविध विविध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी। जो ख्याति के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित जो जो क्रियाएं करता है, करी करे विविध विविध अनेक प्रकार की जो भी क्रियाएं, वो सब गृहीत मिथ्याचारित है। ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं। गृहीत मिथ्याचारित मैंने सबसे बड़ा पाप। क्या करें? परिणाम नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप। ज्ञान भगवान जिनेंद्र क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं मेरे भक्त मेरे नाम
वो खुद अनंत वीर के धनी किसी परद्रव्य का कुछ करने की कोशिश नहीं करते, वो अनंत वीर अपने में लगाते हैं। अनंत वीर का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे का कुछ करना। अनंत वीर का मतलब होता है कि अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य रखना, अनंत ज्ञान को धारण करना, अनंत दर्शन को धारण करना, अनंत सुख को धारण करना, ये अनंत वीर है। परद्रव्य को कुछ करने की बुद्धि नहीं उत्पन्न होना, ये अनंत वीर है। ये होना सरल है, दूसरे का कुछ करने की बुद्धि उत्पन्न होना सरल है, और मैं दूसरे का कुछ कर सकता नहीं इसलिए दूसरे का कुछ करने की भावना उत्पन्न नहीं होना है कठिन है। तो भगवान अनंत वीर के धनी है, तो अनंत वीर काय में लगाते हैं? दूसरे का कुछ करने में, अपना स्वयं ज्ञाता दृष्टा रहने में अनंत वीर का उपयोग होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का भोग करते ना, ये उनका अनंत वीर है। तो ये बताता अपने को द्रव्यत्व गुण की प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने में परिणमन करती है, कोई उसको परिणमन कराने वाला नहीं है। और क्या लाभ है बताओ, और भी लिखे देखो इसमें। एक तो ये किसी से द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना ना, आज कोई पापी से पापी भी है तो वो पर्याय तो पलटेगी ना उसकी, तो पापी पापी रहेगा जरूरी नहीं। इसलिए पर्याय को नहीं देखना, देखना हो तो किसको देखना? द्रव्य को देखना। पर्याय को देखने में राग द्वेष होते हैं। भगवान महावीर स्वामी मारीच पर्याय को देखते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? द्वेष। महावीर पर्याय को देखते हैं तो राग, और दोनों में रहने वाले द्रव्य को देखते हैं तो वीतराग का उत्पन्न होता है। पर्याय राग द्वेष का कारण। कोई भी पर्याय देखो, भगवान की पर्याय देखोगे राग होगा, भगवान की पर्याय में रहने वाला जो कायम रहने वाला द्रव्य है, तो द्रव्य को देखोगे तो सदाकाल एक रूप है। जैसा उनका एक रूप है ऐसे ही सबका एक रूप है, मेरा भी एक रूप है। द्रव्य तो कभी पलटता नहीं, पलटती क्या है? पर्याय। द्रव्य तो सदाकाल जो है सो है, जो चैतन्य है वो सदाकाल चैतन्य है, और जो उद्गल है वो सदाकाल उद्गल है। अभी देखो इसमें आएगा। अब देखो चौथा गुण है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो। माने प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। माने इस गुण के कारण द्रव्य अपने को जनवाने की शक्ति रखता है कि मेरे को कोई जाने, मैं जानूं या नहीं, मेरे को कोई जाने, ऐसा गुण है उसमें कि आप मेरे को जानो। मैं अपने आप को जनवाने का गुण रख रहा हूँ कि मैं जनवाने का मतलब मेरे में ये गुण है कि आप मेरे को जान सकते हो। तो हर एक द्रव्य में गुण है कि वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन जाता है। माने वो किसी न किसी को अपना ज्ञेयपना समर्पित करता है, किसी न किसी को ये बात समर्पित करता है कि तुम मेरे को जान सकते हो। माने वो अपने आप का जानपना समर्पित करता है, समर्पित करता है ना अपने आप का। वो ये कहता है कि मेरे को आप जान सकते हो, मेरे में ये गुण है कि मैं आपके ज्ञान का विषय बन सकता हूँ। अब ये बात अलग है कि आपके ज्ञान की सामर्थ्य नहीं हो तो हम क्या करें, लेकिन हम तो अपने आप को, हमने अपने आप को कह दिया है कि भाई हम आपके लिए ज्ञान का विषय बन सकते हैं। मैंने हमने अपना दरवाजा खोल रखा। समझ में आ रही बात? हर वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, ऐसा उसमें गुण है। देखो हमें जानने का गुण है, उसमें जनवाने का गुण है। जनवाने का गुण प्रत्येक वस्तु में, जानने का गुण केवल जीव में। तो प्रत्येक वस्तु अपने को जनवाती है, ये प्रमेयत्व गुण है। प्रमेय माने ज्ञेय, और प्रमेयत्व माने ज्ञेयपना, माने किसी न किसी के ज्ञान का ज्ञेय बने, ऐसा उसमें गुण है। माने कोई ना कोई तो उसको जाने ही जाने, बल्कि कोई नहीं क्या जाने, सभी जाने। लेकिन क्या करे, किसी का ज्ञान कमजोर हो तो नहीं जानता, लेकिन वो तो अपनी मतलब वो तो अपने आप को जनवाने के लिए समर्पित कर चुका है। वो तो कह रहा है आप मेरे को जानो, मेरे में गुण है प्रमेयत्व नाम का, जिसके कारण से मैं सबके लिए ओपन हूँ कि हर कोई मेरे को जान सकता है। जिसमें जानने की सामर्थ्य है वो मेरे को जान सकता है। हम क्यों नहीं जान सकते हैं? तुम्हारे जानने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए नहीं जान सकते। कि कोई है ऐसा जो जान सकता है? यहाँ है। कौन है? केवल ज्ञानी भगवान सबको जानते हैं, तो जान रहे हैं। तो वो जान रहे हैं, उससे सिद्ध होता है कि वो जान रहे हैं। वो तभी जान पा रहे हैं जब दूसरे अपने को जनवा रहे हैं। यदि दूसरे अपने को जनवाते नहीं होते तो वो जान नहीं पाते। मतलब दोनों तरफ से भगवान में जानने का गुण है और वस्तुओं में जनवाने का गुण। एक की भी कमी हो तो काम नहीं होगा।
वो ये कह रहा है कि आप मेरे को जानो, और वो कह रहा है कि हम आपको जानो। मैंने एक माल बेच रहा है और एक उसको खरीद रहा है। ये सारे संसार के सारे पदार्थ अपने आप को जनवा रहे हैं और ज्ञाता उनको जान रहा है। इसलिए कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी के ज्ञान से छिप, मतलब केवल ज्ञानी के ज्ञान से छिपी हो, क्योंकि समस्त वस्तु में प्रमेयत्व नाम के गुण है। तो समस्त वस्तु जो है ज्ञान का विषय बनती है, और केवल ज्ञानी में इतनी सामर्थ्य है कि वो सबको जानता है। इसलिए केवल ज्ञानी उन सबको जानता है तो वो सारे द्रव्यों को जान लेता है, क्योंकि ये गुण सारे द्रव्यों में जब सारे अपना स्वभाव समर्पित कर रहे हैं जनवाने के लिए, तो केवल ज्ञान फिर किसी को जानने से खाली कैसे रह जाएगा। आनी बात समझ में कोई नहीं जान सकता। हाँ, जनवा सकता। यदि उसमें योग्यता नहीं होती तो वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। उसमें योग्यता है कि वो ज्ञान का विषय बने, और जिसका ज्ञान परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है इसीलिए वो सबको जान लेता है, क्योंकि सब अपने आप को जनवा रहे होते हैं, उसका ज्ञान सबको जानने की सामर्थ्य वाला होता है, जानता है तो जनवाते हैं। अवस्था है तो उसी को जानेगा या भाव अवस्था को भी जानेगा? भाव अवस्था मतलब कोई भूतल वस्तु है, हाँ, तो उसमें वही गुण, ये प्रमेयत्व गुण है। हाँ, तो किसी कोई भाव रखना है, भाव रखना मतलब अपने आंतरिक जो भाव चल रहे हैं तो वो दूसरा सब चैतन्य के चैतन्य हो। ये जो प्रमेयत्व गुण है ये 6 द्रव्यों में पाया जाता है, तो वो जीव को भी जानेगा और भूतल को भी जानेगा। प्रमेयत्व गुण तो साधारण गुण है ना, अपन ये तो सामान्य गुण है। ये अभी उस दिन नहीं आए थे कि सामान्य गुण विशेष गुण है। एक कोई केवल ज्ञानी है और दूसरा भी केवल ज्ञानी है, दोनों एक दूसरे को जानेंगे, दोनों एक दूसरे दूसरे को भी जानेंगे और अपने को भी जानेंगे। हाँ, पूरा ओवरलैप करेंगे ना, और पूरा जानेंगे। एक केवल ज्ञानी अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान को जानता है और अपने भी ज्ञान को जानता है। इसलिए तो कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान को भी वो जानता है, पूरा का पूरा जानता है। वो कितना जानते हैं भी जान रहा है, और उनको जानने वाला अपने ज्ञान को भी जान रहा है। इतनी सामर्थ्य है केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान कोई सामान्य चीज नहीं, समस्त विश्व लोकालोक उसमें प्रतिभाषित है, सारा विश्व का से ऐश्वर्य उसमें समर्पित है। क्या एक सिद्ध पूजा है वो, उसके अंदर ये सब बात है, एक या समर्पित है। वो सबको कोई विषय कोई वस्तु ऐसी नहीं है, वो केवल ज्ञान नहीं रहेगा। नहीं तो यदि कोई भी चीज उसके ज्ञान से बाकी रह जाए, तो दूसरे केवल ज्ञानी का ज्ञान भी यदि रह जाए तो वो केवल ज्ञान पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया। फिर वो उसको अनंत ज्ञान केवल ज्ञान नहीं कह सकते। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान का मतलब ही यही हो, सबको बिना कोई प्रतिबंध के युग पर एक साथ एक समय में जानता है। वस्तु का स्वभाव जो होता है वो अनंत रूप होता है, और वो अनंत जो है, अनंत का मतलब ये है कि वो उसमें कोई किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। अनंत आत्मा होता है, हर चीज का स्वभाव अनंत रूप ही होता है। ज्ञान में अनंत रूप, दर्शन, सुख, वीर, जैसे पुद्गल का हर स्वभाव अनंत रूप है, स्वभाव अनंत रूप में रोग नहीं रहती उसको जब प्रकट होता है। अभी वो स्वभाव प्रकट नहीं अपना, संसार अवस्था में अपन थोड़े से ज्ञान में बस तरसते रहते हैं, थोड़ा देखने को मिल जाए, थोड़ा चलने को मिल जाए, जरा जरा से तुच्छ ज्ञान के पीछे अपन रात दिन एक करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं अपनी क्या सामर्थ्य, अपन अपनी सामर्थ्य को अनादिकाल से भूले हुए। मैं तो अनादि से नहीं, मैं तो अनादि से भूला है, वो भी है, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ अनादिकाल। मैं भ्रमे अपन को विसरिया अपना एक विफल पुण्य पाप निज को कर को करता पहचान कर मैं निष्ठा। पूरी जगह जगह लिखा है मैं अपनी शक्ति को भूला, भूल आपको है ना, भूल आपको भ्रमक मान है ना, उसमें ये मैं
पर ममता में अटकाया हूँ, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। वो सारी पूजा अंजलि देखो लिखा। तो यही तो अपन अपने वैभव को भूल के और पर वैभव में, जड़ वैभव में अपन अटके हुए, स्वयं के वैभव को भूलकर पर के वैभव को अपनाना चाह रहे हैं, वो अपना नहीं पाते। वो जो अपना वैभव है उसको छोड़। ये प्रमेय तुमने बताता है कि हमारी जानने की सामर्थ्य कितनी है और प्रत्येक वस्तु में जन्माने की सामर्थ्य, दोनों तरफ से टू वे रास्ता है। हम में जानने की सामर्थ्य और उनमें जन्माने की नहीं हो तो हम क्या कर सकते? और उनमें जन्माने की भी और कोई जाने ही नहीं तो क्या करेंगे? क्या इसलिए ये चीज, एक चीज और सिद्ध करती है ये बात कि इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी के ज्ञान से छुपी रह जाए। सब वस्तुएं किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो बनी जाती है। केवल ज्ञानी है ना, तो केवल ज्ञानी उसको जानते हैं, क्योंकि वस्तु में जन्माने का गुण है, केवल ज्ञानी में जानने का गुण है, तो केवल ज्ञानी सबको जानता है। भले अनेक चीजें, सूक्ष्म चीजें हमें दिखाई नहीं देती। जीव मर जाता है, कहाँ चला जाता है अपने को दिखता है। ये रेज आज यहाँ से वहाँ जाती है सारी फोनों की, अपने को दिखती नहीं, लेकिन वो जितनी भी सूक्ष्म वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बराबर बनती है और केवल ज्ञानी सबको जानते हैं। इसलिए संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कोई न जाने कि साहब इतने साल हो गए, अब कौन रावण हुए कि रावण हुए, रावण कैसे हुए कि नहीं हुए, क्या पता कोई जानता नहीं है कि जानता है नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ जिनेंद्र हैं जो समस्त वस्तुओं को जानते हैं, मतलब केवल ज्ञानी है जो समस्त को जानते हैं। अभी इसके ऊपर लोगों ने बहुत प्रश्न करते हैं। केवल ज्ञानी का अन्य मत वाले अस्तित्व नहीं मानते, सर्वज्ञता के अस्तित्व से इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर्वज्ञता नाम की कोई चीज ही नहीं, सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता कोई भी, आदमी में सर्वज्ञ होने की ताकत नहीं। खैर ये तो सेकेंडरी बात है। वो कहते हैं कोई सर्वज्ञ कोई XYZ कोई नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना है। तो अपन कहते हैं कि ये बताओ कि तुम केवल ज्ञानी का इस क्षेत्र में निषेध करते हो, वर्तमान में निषेध करते हो, कि सर्व क्षेत्र और सर्व काल में निषेध करते हो। फिर पंचम काल में भरत क्षेत्र में केवल ज्ञानी नहीं हो सकते, ऐसा मानते हो कि ये मानते हो कि कभी भी और किसी भी क्षेत्र में और किसी काल में कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्या मानते हो? यदि ये मानते हो कि इस क्षेत्र में इस काल में नहीं हो सकते, तो हम भी मानते हो, आप में हमें कोई अंतर ही नहीं। और यदि ये मानते हो कि नहीं किसी क्षेत्र में किसी काल में कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तो हम तुमसे पूछते हैं तुमने कैसे जाना? क्या तुमने सब क्षेत्र जान लिए? क्या सारा काल जान लिया? 3 काल के? हाँ जान लिया, हम कह रहे ना। तो हमारे हिसाब से तुम भी सर्वज्ञ हो गए ना फिर, क्योंकि तुमने तो जान लिए 3 क्षेत्र, तीनों लोक और तीनों काल। तो हमारी परिभाषा से तो तुम ही क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। तो इसे तुम ही खुद ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए, क्योंकि तुमने कैसे कह दिया बिना 3 लोक 3 काल जाने, तुमने क्या कैसे दिया? और यदि तुम ये कहते हो कि मैं 3 लोक 3 काल जानता हूँ और उसके आधार पर मैं कहता हूँ, तो हमारी दृष्टि से तो तुम स्वयं ही हमारे लिए सर्वज्ञ। इसलिए सर्वज्ञता से इनकार नहीं किया सकता। एक तो 2 प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि अपनी है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में सिद्ध कराया जाता है कि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ हो सकते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, इसकी पूरी सिद्धि। प्रवचन साहब में तो गाथा है, अरे जो ज्ञान 3 काल को नहीं जान सके वो ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? ऐसा चलता फिरता ज्ञान जो कि वर्तमान को जानता है वो तो हर घर में बैठे है। क्या जय नम, जो ज्ञान 3 काल को न जान सके उस ज्ञान को दिव्य कौन करे? क्या? और जो नष्ट हो गई है, जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, उन सबको केवल ज्ञानी जानता है। इसलिए केवल ज्ञान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, इसलिए केवल ज्ञान संभव है। ये तो ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो सबको जाने। वो कह रहे हैं कि तुम केवल ज्ञान पे प्रश्न करते हो, हम तो ये प्रश्न करते हैं कि अल्पज्ञता पे प्रश्न करो, करना है तो हम कम क्यों जानते हैं इस पे प्रश्न करना चाहिए था। तो उल्टा प्रश्न कर दो कि हम सबको कैसे जान सकते हैं? अरे हम पीछे का नहीं जान पा रहे हैं, ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम आगे क्यों देख पा रहे हैं, पीछे का क्यों नहीं देख पा रहे, वर्तमान ही क्यों जान पा रहे हैं, भूत भविष्य को क्यों नहीं जान पा रहे, इतने से क्षेत्र को क्यों जान पा रहे हैं, सारे क्षेत्र को क्यों नहीं जान पा रहे, एक ही इंद्रिय विषय को क्यों जान रहे हैं, सारे इंद्रिय विषय क्यों नहीं जान पा रहे, एक ही उद्गल को क्यों जान पा रहे हैं, जीव को क्यों नहीं जान पा रहे, इतने सारे सूक्ष्म परमाणु है उनको क्यों नहीं जान पा रहे, सूक्ष्म सारी रे है, अनेक किरणें संसार में, अनेक सूक्ष्म परमाणु है, उन सबको हम नहीं जान पा रहे हैं। तो प्रश्न इस पे होना चाहिए
और हम कहाँ जा रहे हैं? अरे कौन जानता हो, किसने देखा? तो जिसकी बुद्धि ऐसी है वो ऐसी बात करे, किसने देखा? तो किसने देखा उस आधार पर उसका मना नहीं कर सकते। हमने कोई चीज नहीं देखी उसके आधार पर उसका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी ने देखी वो उसका कह रहा है ना कि हमने देखी है, तो सिद्धि हो रही कि देखी है तो है वो चीज वस्तु। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं की सिद्धि होती है। जो चीजें हमें नहीं भी दिखाई देती तो कहते हैं उसको वो उसका ज्ञान किसके ज्ञान में है, मैंने वो किसके ज्ञान में झलक रही है? केवल ज्ञान के। कोई वस्तु उनके ज्ञान से छिपी हुई नहीं। हम कितने ही पाप चोरी छुपे कर लें, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को क्या नहीं पता चलेगा? एक को तो पता ही है, एक को नहीं, अनंतों को पता है। इनकी इसमें कहानी आती है हिंदुओं में, युधिष्ठिर और दुर्योधन और अर्जुन, इन सबको एक जो है नकली मीना दी गई और बोलो जहाँ कोई नहीं देखे वहां इसको मार दे। तो दुर्योधन जब फटाक से और युधिष्ठिर ले आया वापस। तो उससे पूछा कि गुरुजी ने क्या हुआ? साहब मेरे को ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उनके विषय में मानते कण कण के अंदर भगवान थे, सब जगह भगवान थे। अपन भगवान को ज्ञान की अपेक्षा से सब जगह व्याप्त मानते हैं प्रदेशों के। ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई पर्याय नहीं है जो भगवान के ज्ञान से छिपी हुई। अभी प्रमेय तुम उनसे लाभ क्या है अपने को? एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि हर एक वस्तु में अपने आप को जन्माने की ताकत है। हम लोगों को लगता है कि अपना आत्मा तो बहुत कठिन जाना। देखो कितनी मतलब आश्चर्य की बात है कि लोगों को पढ़ के जानना सरल लगता है। ये मंदिर जानना सरल है अपने लिए, ईंट चूना पत्थर दीवारें टेबल कुर्सी माइक ये सब जानना सरल पड़ रहा है, तो अपनी आत्मा अरे भैया वो तो बहुत कठिन था। क्योंकि अपन ये मानते हैं कि वो अपने मतलब वो जाना ही नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं कि उसमें भी जन्माने का शक्ति है ना, तो उसको भी जाना जा सकता है। हम पर को जान सकते और अपने को नहीं जाने, कैसा आश्चर्य है। मछली और जल में लेके और कहे कि मैं प्यासी हूँ, मछली जल में प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। ऐसी बात है ये कि जीव ये कहे कि मैं सारी दुनिया को तो जान सकता हूँ और स्वयं अपने को नहीं जान सकता हूँ। भैया दुनिया कहाँ से जानने में आएगी? जब अपने को नहीं जान सकते तो दुनिया को नहीं जान सकते। और तू वास्तव में पर को क्या जान रहा है? वो पर जो है जिस ज्ञान में झलक रहा है वास्तव में तो उस ज्ञान को ही जान रहा है। मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, जानता किसको है? अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है। और ये जीव क्या मानता है? मैं पर द्रव्य को जान रहा हूँ। इसलिए आसक्ति होती पर की, अपनी ज्ञान की कभी आसक्ति नहीं होती। अपनी क्यों अपने में क्यों रस नहीं आता? क्योंकि अपने को लगता है इससे मेरे को ज्ञान हो रहा है, कि इससे ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान की पर्याय के द्वारा ज्ञान हो रहा है, ऐसा भाषित नहीं होता। सामर्थ्य किसकी इसको जानने की? बताओ। ये माइक की है सामर्थ्य, सामर्थ्य ज्ञान की। ये जितनी हीरे अंगूठी चांदी सोना कितनी महिमा आती है इसकी लोग, लेकिन उसको जानने वाला कौन है? ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं हो तो उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या कीमत है? पत्थर है वो तो। उसको जानने वाला जो ज्ञान है वास्तव में महिमावंत तो वो है। यदि ज्ञान को माइनस कर दो तो इस संसार में सब कुछ भी नहीं है, सब ईंट चूना पत्थर है, मिट्टी है और कुछ नहीं। तो महिमा उसकी आनी चाहिए थी ना। जिस ज्ञान में उसको कीमती जाना, वो ज्ञान कितना कीमती है। तो ये अपने को प्रमेयत्व गुण को जानने से लाभ होता है कि हमारा आत्मा में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए वो भी जाना जा सकता है। और मैं मेरे स्वयं को जान सकता हूँ, मेरे में जानने का गुण है और मेरे में जनाने का भी गुण है। तो मैं अपने आप को जना भी सकता हूँ, मैं अपने आप को जान भी सकता हूँ। दूसरी बात कि केवल ज्ञान की सिद्धि इससे होती है, क्योंकि यदि ये न माना जाए कि वस्तु में जनाने की शक्ति नहीं है तो केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। केवल ज्ञान जानता है, इसमें जनाने की होगी शक्ति तो ही तो जान पाएगा। ये इसमें जनाने की शक्ति है, इसलिए केवल ज्ञान जानता है। केवल ज्ञान की सिद्धि भी इससे अपने आप हो जाती है। उसके बाद में अगला गुण है अगुरु लघुत्व गुण।
क्या ये अगुरु लघुत्व, ये तो नाम पढ़ने में बड़ी मुश्किल लगती है। गुलगुत्व, अगुरु लघुत्व, तो गुरु गुरु तो सब समझते होंगे, गुरु वो गुरु आदमी है भाई, गुरु है वो सबका गुरु। गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। तो बड़ा और छोटा, जो न बड़ा है न छोटा है, वो अगुरु लघु हो गया। और अगुरु लघु पड़ा, अगुरु लघुत्व माने अगुरु लघु पना। अब क्या है पना, मतलब क्या है देखो, मैंने छोटे बड़े पने से रहित। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक द्रव्य समान है, ये इसका अर्थ नहीं है। छोटे बड़े पने से रहित का अर्थ ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सीमा को उलांघता नहीं। माने बड़ा होना माने पर में जाना, और छोटा होना माने पर की सीमा का उसमें प्रवेश करना। तो द्रव्य में ये शक्ति है कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्यपने को टिकाए रखता है। क्या? अपने द्रव्य को माने वो अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे में नहीं जाता। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता इस अगुण लघुत्व गुण के कारण। माने जो जीव है वो सदा जीव ही रहेगा, वो पुद्गल नहीं हो जाएगा या दूसरा जीव नहीं हो जाएगा। दो द्रव्य मिलके एक द्रव्य नहीं हो जाएंगे, दो द्रव्य मिलके एक न होके दोनों द्रव्य अलग अलग ही रहेंगे, हमेशा उनकी सत्ता अलग अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक परमाणु दूसरे परमाणु मिलकर अपनी सत्ता खो दे, ऐसा संभव नहीं। तो दोनों परमाणु बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, एक दूसरे मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुण है उसमें, अगुण लघुत्व माने वो द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरे की सीमा में नहीं जाता। इसको कहते हैं वो गुरु नहीं हुआ है, माने वो उसमें नहीं गया है, वो बढ़ नहीं गया है, अपने में ही है वो। तो एक तो ये है कि जिस शक्ति कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। माने ज्ञान सुख रूप नहीं होता, सुख ज्ञान रूप नहीं होता। ज्ञान सुख रूप हो जाए, ज्ञान की सत्ता खत्म। फिर सुख अस्तित्व रूप हो जाए, सुख गायब। अस्तित्व अस्तुत्व रूप हो जाए, अस्तित्व गायब। ऐसे करके एक ही गुण बचेगा। वैसे ही द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएंगे तो द्रव्य भी एक ही बचेगा। सर्व के नाश का प्रसंग आएगा, और ऐसा कभी होता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले जो अलग अलग गुण हैं वो दूसरे गुण रूप नहीं होते। प्रत्येक गुण अपनी अपनी सत्ता को बिल्कुल स्वतंत्र कायम रखता है, वो दूसरे गुण की सत्ता को अपने में नहीं आने देता, या यूं कहें वो दूसरे गुण रूप नहीं होता। आने की बात समझ, बिल्कुल गुण भी बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं। गुण द्रव्य समझ में नहीं, मैंने ये पुद्गल है तो पुद्गल जीव रूप नहीं होता, जीव पुद्गल रूप नहीं होता। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता, दूसरा पुद्गल पहले पुद्गल रूप। दो परमाणु है, वो परमाणु इस रूप नहीं हो जाएगा, वो इस रूप नहीं हो जाएगा। जैसे अन्य मत वाले मानते ना कि एक ज्योति में सब ज्योति मिल जाती है। मोक्ष किसका नाम है? एक ज्योति में सब ज्योति विलीन हो गई तो सबका नाश मरा ना। तो उनके तो ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु में अगुण लघुत्व नाम का गुण है, जिसके कारण वो जो है वो दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वो अपनी सत्ता को बराबर कायम रखता। जहाँ ये एक सिद्ध भगवान विराजमान है, वो अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, लेकिन फिर भी सबकी सत्ता अलग अलग है। सबका ज्ञान दर्शन सुख वीर अलग अलग है। उसी स्थान पे अनंत निगोदिया भी है, लेकिन वो निगोदिया जो है अपने दुख रूप को, अपने दुख को भोग रहे हैं। वो सिद्धों के सुख को नहीं भोग सकते, और सिद्धों के सुख को निगोदिया नहीं भोग सकता। मतलब निगोदिया के दुख को सिद्ध नहीं भोगते, तो सिद्धों के सुख को उसी स्थान पे एक ही क्षेत्र में है। और ऐसा नहीं, एक निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं, लेकिन अनंत जीवों के परिणाम सबके न्यारे न्यारे होते हैं। हाँ, मृत्यु एक की होगी, लेकिन सबके परिणामों में अंतर रहेगा, एक से परिणाम नहीं रहते। मृत्यु एक सी हुई, शरीर तो एक सा गया, लेकिन भाव सबके अलग अलग रहे। कोई मनुष्य बन जाए, कोई पंचेंद्रिय त्रियंश बन जाए, कोई दो इंद्रिय बन जाए, कोई फिर निगोद बन जाए, कोई पृथ्वी का एक बन जाए। एक ही काल मर के अलग अलग बन जाए। एक ही काल में सबके अलग अलग परिणाम, और एक के परिणाम को दूसरा कुछ नहीं करता, सब अपने अपने परिणाम को भोगते हैं। द्रव्य बिल्कुल एकदम अपनी बिल्कुल सारा उनका काम स्वतंत्र चलता है, दूसरे को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। तो वस्तु स्वतंत्रता, जैन दर्शन की वस्तु स्वतंत्रता एक बेसिक प्रिंसिपल है।
जैन दर्शन कहता है प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। स्वतंत्रता और स्वावलंबन, ये जैन दर्शन है। स्वतंत्रता माने कोई वस्तु दूसरे की परतंत्र नहीं, दूसरे के अधीन नहीं, अवलंबित नहीं, वो अपना काम अपने से करने में पूरी तरह से समर्थ है, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सस्टेनेबल है, कोई आवश्यकता ही नहीं उसमें। परिवर्तित होगी खुद से होगी, द्रव्य अपने रूप रहेगा, वो जीव उद्गल नहीं हो जाए इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जीव जीव ही रहेगा, उद्गल नहीं होगा, उद्गल ही रहेगा, जीव नहीं होगा। अरे और तो और जीव के जितने रहने वाले अनंत गुण हैं, वो कोई गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, हर गुण अपने अपने में ही रहेगा। क्या ये किसके कारण है? ये सब अगुण लघुत्व गुण के कारण। अगुण लघुत्व गुण के दो काम है एक्चुअली। जैसे अपने देश में दो मंत्रालय है, एक गृह मंत्रालय और एक विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय का क्या काम है? पड़ोसी ताकतों को, पड़ोसी शक्तियों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देना। और गृह मंत्रालय का क्या काम है? कि अपने जो राज्य है वो अखंड रहे, मतलब अपना देश टूट के अलग अलग बिखर के अनेक राष्ट्र न बन जाए, देश की अखंडता को कायम रखना, ये गृह मंत्रालय का काम है। और विदेश मंत्रालय का काम ये है कि पर की सीमा का पर जो है अपनी सीमा में प्रवेश न करे, परद्रव्य अपनी सीमा में प्रवेश न करे, एक तो काम ये है। और अपन लोग इतने ईमानदार, अपन दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते, न पर अपनी सीमा में प्रवेश करें न हम पर की सीमा में प्रवेश, हम अपनी सीमा में रहे, वो अपनी सीमा में। और दूसरी बात, हमारे रहने वाले हमारे अंदर जो अनंत गुण है वो बिखर के अलग अलग नहीं हो जाए, या हर गुण अपना एक अलग ग्रह बन जाए, नहीं, वो अनंत गुणों की सत्ता बराबर कायम रहे क्या, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो गए, बराबर अलग अलग स्वतंत्र है। ठीक है, ये काम अगुण लघुत्व गुण का है, माने वो अपनी सत्ता को बिल्कुल अखंड कायम रखता है और पर की सत्ता को अपने में प्रवेश नहीं होने देता, और न स्वयं पर की सत्ता में प्रवेश करता है, ये काम है उसका। और इसी कारण से ये पूरा विश्व जो है बराबर सुचारू व्यवस्थित रूप से चलता है। तो दुनिया में अनहोनी नाम की कोई चीज होती है क्या? अनहोनी होगी बताओ? जीव उद्गल हो जाएगा, उद्गल जीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़े साहब वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सन 2013 में अनहोनी होने वाली, 2016 में लोग प्रेडिक्ट करते हैं। अकस्मात क्या होगा? अकस्मात जीव बदल के उद्गल हो जाएगा। कल तक चेतन था और आज घर गए तो पता चला मूर्ति बन गया। ये सब अन्य बताओ लोग की कहानियां हैं, सब उटपटांग जो भी। अहिल्या मूर्ति थी, रामचंद्र जी आए, मूर्ति से उन्होंने वापिस से बना दिया, जीव की पुद्गल बन गई, और पुद्गल से फिर जीव बन गई। इतने समय तक क्या नहीं हो, फिर याद भी आएगी उसको। ये सारी उटपटांग कथाएं अपनी या नहीं। जीव कैसे हो सकता है? पुद्गल कैसे हो जाएगा? चेतन जो है अचेतन कैसे हो जाएगा? जब मर जाए तो चेतन अचेतन हुआ, क्या हुआ है? मर गया तो चेतन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन हो गया, तो वो स्थान से स्थानांतर हुआ है, ट्रांसफर होता है जीव का नाश नहीं होता, ट्रांसफर तो होते ही रहते हैं, प्रमोशन हो जाता है, डिमोशन हो जाता है, जो भी होता है, ट्रांसफर हुआ है। मृत्यु जो है वो जीवन का नाश नहीं है, मृत्यु केवल एक जीव का दूसरे स्थान पर गमन है, स्थान से स्थानांतर है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अनहोनी क्या होगी? अरे जो हम करेंगे वही होगा, हमने जैसे भाव किए होंगे वैसे कर्म बनेंगे, उसके अनुसार हमको अगली गति होगी। अनहोना क्या होगा? हम जैसे करेंगे वैसे ही तो हम फल पाएंगे, कि कुछ हम करेंगे कुछ और, कुछ अनहोनी, कुछ अलग ही फल पालेंगे। जो जैसा हम भाव करते हैं उसी की रियल रूप में हमको फल मिलता है। अनहोनी क्या होती है संसार में? मतलब किसी के भी साथ अन्याय, अनहोनी, विचित्रता कुछ नहीं होती, वस्तु सारी अपने स्वभाव में मर्यादा में वर्णन करती है। इस संसार में लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि अटपटी चीजें हो रही है। मैं कहता हूँ कि जिनवाणी तो कहती कुछ भी अटपटा नहीं हो रहा है, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा फल मिल रहा है। और संसार में जो क्षेत्र में अपनी अपनी सत्ता विलास कर रहे हैं, उद्गल है, जीव है जो जीव है, चाहे पांचवा काल हो चाहे छठा काल हो, छठे काल में जीव उद्गल नहीं हो जाएंगे, वो उद्गल जीव नहीं हो जाएंगे। क्या
जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, बस। अनहोनी क्या होना उसमें? मैंने अनहोनी तो ये हो कि करे पुण्य और भोगे फल पाप का, पाप करे और पुण्य का फल भोगे तो वो अनहोनी कहलाएगी, लेकिन ऐसा वस्तु व्यवस्था में होता नहीं। और ये इस सब चीजों का अपने अंदर श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है श्रद्धा। अपन यहाँ बैठे हैं, अपने को पक्का विश्वास है कि घर के अंदर जितने पुद्गल है वो सब पुद्गल ही रहेंगे, कोई जीव नहीं बन जाएगा। क्या किसी को श्रद्धा शंका होती है बैठे बैठे कि वो जो अपन जो किचन में गैस छोड़ के आए कोई आदमी नहीं बन जाए, वो सब्जियां के चलने फिरने में लग जाए, वो बच्चों को भी नहीं खा जाएगा। अरे तो बच्चा कहीं पत्थर की मूर्ति बन जाए तो अपन छोड़ के आए तो छोड़ के क्या कुछ भी, मतलब ऐसी विचित्र विचित्र कल्पना है किसी की उत्पन्न होती है क्या? नहीं होती। और वो होती होगी तो वो उटपटांग चीजें पढ़ ली होगी उसने, हैरी पॉटर और दुनिया भर की कचरा पेटी, तो ऐसी ऐसी विचित्र ख्यालात दिल में दिमाग में आते होंगे। लेकिन यदि वस्तु व्यवस्था की तरफ से सोचो, समझदारी की तरफ से सोचो, तो ऐसा हमें मालूम है कि हम जहाँ घर में पुद्गल छोड़ के आए तो पुद्गल पुद्गल ही रहेंगे, कोई पुद्गल जीव नहीं बनने वाला, और जितने जीवों को छोड़ के आए उतने जीव जीव ही रहेंगे। तो यह गुण लघु गुण के कारण, इसके कारण जो हमारा भय है क्या, इसलिए हम दूसरे रूप नहीं हो जाए, हमारा नाश नहीं हो जाए, कुछ नहीं, नाश कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर रूप नहीं हो सकते। हो सकता है हम कितने हम शरीर में रहे। समय साहब ने तो इसको आधार बनाया भेद विज्ञान का। उन्होंने कहा कि भाई तू पुद्गल रूप नहीं हो सकता और पुद्गल तुझ रूप नहीं हो सकता, तो तू पुद्गल का मालिक कैसे बन सकता है? तू उस रूप होता ही नहीं और वो तुझ रूप नहीं होता, तो फिर तू ये कैसे कह सकता है कि मेरा है? तू उस रूप हो जाए, वो तुझ रूप हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ ये मेरा है, लेकिन न तू उस रूप होता ना वो तुझ रूप होता है, तो ये नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे कोई आदमी स्कूल में अपना नाम लिखाने जाए और वो ये कहे तो नाम लिखो कि क्या है तुम्हारा नाम? सर मेरा नाम रमेश गंगवाल। पिताजी का नाम कि सुरेश बाकलीवाल। कोई लिखेगा उसका नाम? नहीं लिखे। क्यों नहीं लिख सकता उसका नाम? बता। क्योंकि दोनों की गोत्र अलग है। पिताजी को बुला पिला पिताजी कौन है? गंगवाल बाकलीवाल एक कैसे हो सकते हैं? पिताजी को बुलाया, क्यों तुम्हारा नाम क्या है? सुरेश बाकलीवाल। बच्चे बोले तुम्हारा नाम क्या है? रमेश गंगवाल। अब तुम दोनों पहले फैसला कर लो कि तुम दोनों कौन गोत्र बदल के आए यहाँ पे वापस। पहले बदल के आ जाओ एक आध कोई, तो फिर हम तुम्हारा नाम लिख सकते। जब तक नाम नहीं लिख सकते। कब तक? जब तक तुम दोनों अपना अपना गोत्र बदलने को तैयार नहीं हो। एक भी नहीं बदलने को तैयार है, नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। पिताजी से पूछा तुम बदलने तैयार? कैसे बदल दो? मेरा नाम तो मेरे बाप दादा ने रखा है सुरेश बाकलीवाल। ठीक है भैया, और तू तेरा नाम? मेरा नाम रमेश गंगवाल। कि साहब इन दोनों को पिता पुत्र के रूप में स्कूल के अंदर नाम रूप में स्कूल में नाम नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं स्कूल में? नहीं लिख सकते। कि बेटा तुम इसको अपने पिताजी भी कह रहे हो और इनके गोत्र भी अलग कह रहे हो, ये कैसे संभव है? पिता होने के लिए इनका गोत्र वही होना पड़ेगा। इनका जो गोत्र है वही गोत्र तेरा रहेगा, तो पिता संबंध, पिता पुत्र का संबंध हो सकता है। गोत्र अलग अलग क्या होगा तो संबंध नहीं हो सकता। अब एक तरीका और है उन दोनों का नाम लिखाने का कि भाई दोनों में से कोई भी छोड़ दे अपना हट। गंगवाल अपना हट छोड़ के कह दे कि बाकलीवाल हो जाऊँ, बाकलीवाल ये हट छोड़ दे कि मैं गंगवाल हो जाऊँ, तो दोनों का पिता पुत्र के संबंध रूप में नाम लिखाया जा सकता है। इन दोनों यदि दोनों अपनी गोत्र छोड़ने को तैयार नहीं है तो किसी भी रूप में उनका नाम नहीं लिखाया जा सकता। पिताजी से कहा पिताजी बदल दो, काहे के लिए बदलूं? अब वो लड़के से कहा कि साहब मैं गोद आया हूँ। तो बेटा गोद आए हो तो गोद तो लिए इसलिए जाता है कि सबसे पहले तुम अपना गोत्र बदल दो। उसने लिए इसलिए अपना गोत्र चलाने के लिए तो तेरे को गोद लिया है। गोत्र तू अपने को कहे कि पुत्र भी हूँ, गोद भी आया हूँ और गोत्र भी नहीं बदले तो ये नहीं चलेगा। गोद आता है तो उसका गोत्र बदल जाता है। पिता पुत्र में तो एक ही गोत्र हो सकता है। तो ऐसे वो कहते हैं, तुम ये कहते हो परद्रव्यों को कि ये हमारे हैं, तो ये तुम्हारे तब हो सकते हैं कब? जब तुम्हारा और इनका गोत्र एक हो। गोत्र माने तुम्हारा और इनका स्वभाव एक हो। तुम चेतन हो, ये पुद्गल है। यदि ये पुद्गल जीव रूप परिणम जाए या जीव पुद्गल रूप परिणम जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये मेरा है।
लेकिन जब दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ने को तैयार नहीं है तो ये कहना बन ही नहीं सकता है कि पुद्गल हमारा। ये तो जीव का एक बहुत भयंकर दुराग्रह है कि वो जो अपने स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है उसको भी वो अपना मानना छोड़ने के लिए तैयार है। पुद्गल से पूछा कि भैया पुद्गल एक काम करो, तुम चेतन रूप हो जाओ। पुद्गल कहता मैं क्यों चेतन रूप हो जाऊँ। जीव से कहा कि तुम पुद्गल रूप हो जाओ। जीव कहे मैं क्यों पुद्गल रूप हूँ। तो जब दोनों अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो बताओ जीव अपना कह सकता है कि पुद्गल मेरा है। वो पुद्गल तो अपना स्वतंत्र है। तो इसलिए कहना कि पुद्गल द्रव्य मेरा है ये अज्ञान, ये सिद्ध किया समय सार। तो यहाँ यही बात है कि भाई कोई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, यह गुण लघुत्व गुण के कारण। तो हम अनंत भले कितने ही काल तक इस शरीर में रहे, 33 सागर तक ये नरक की जेल में रहे, एक शरीर में नरक के शरीर में रहे, तो भी जीव नारकी नहीं हो जाता, शरीर रूप नहीं हो जाता। अनंत काल तक निगोद के शरीर में बार पलट पलट के रहे, असंख्यात वर्षों तक भोग भूमि के शरीर में रहे, तो भी ये जीव और शरीर रूप नहीं होता। और शरीर का एक परमाणु भी जीव रूप नहीं होता। इसलिए इतनी आराम से अपने मुर्दे को जलाते हैं, कोई अपने को विचार नहीं होता कि अरे इसको दुख होएगा, कैसे क्या करेगा, इसको घी मत लगाओ, मत जलाओ अच्छे से, तो ऐसा विचार करता है कैसे? बिल्कुल निर्दयता से जला देते हैं। क्यों? मालूम है इसमें कोई चेतनता नहीं है। क्योंकि इतने समय तक रहा, थोड़ा बहुत तो इसको भी अब अनुभव होने लग गया होगा, थोड़ी बहुत तो चेतनता आ गई होगी इसमें भी। इतने समय तक चेतन के साथ रहे कोई चीज, तो साथ साथ संगति का थोड़ा असर तो ही जाता है। अपन किसी के साथ रहे तो अपने को संगति का असर नहीं पड़ता। दुर्जन के साथ रहे तो दुर्जन हो जाते हैं, सुजन के साथ रहे तो सुजन हो जाते हैं। तो ये चेतन इतने साल तक पुद्गल के साथ रहा, तो पुद्गल में थोड़े चेतन के गुण आ जाए और चेतन में थोड़े पुद्गल के आ जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। इसके कारण है। दूसरा क्या है, ज्ञान नष्ट हो सुख हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान सुख में बदल जाए, ऐसा नहीं। सुख बदल के ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। सब गुण अपने अपने स्वतंत्र थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम सुख हमारा सुख नष्ट हो जाएगा, कोई नष्ट नहीं होने वाला। सुख नाम का गुण तो सदा रहेगा। हाँ, उसकी कभी दुख पर्याय होगी, कभी सुख पर्याय होगी, लेकिन वो गुण का कभी अभाव नहीं होने। गुण तो हमेशा रहेगा, अलग अलग गुण सब स्वतंत्र रहेंगे, कोई गुण दूसरे गुण में मिलने वाला नहीं, लेकिन किसी गुण का अभाव होने वाला नहीं। वो गुण व्यक्त भले ही ना हो, लेकिन वो अंतरंग में वो गुण जो है वो बराबर विद्यमान। उस गुण की विभाव पर्याय होगी, ज्ञान की अल्प ज्ञान रूप होगी, सुख की दुख रूप होगी, लेकिन वो गुण अंतर में विद्यमान। कोई गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। खंड खंड हो जाए ऐसा नहीं होता। आत्मा जो है अनंत गुणों में बिखर के खंड खंड माने ये अनेक द्रव्य रूप हो जाए, हर एक गुण अलग अलग बिखर के अलग अलग हो जाए और एक एक नए नए द्रव्य की रचना हो जाए। तो ऐसा भी तीन काल में नहीं होता। अब देखो अगला, अभी आज मेरे को पूरा करना है, 2-4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूंगा, आपकी परमिशन हो तो कल करेंगे। नहीं प्रत्यक्ष गुण किसे कहते हैं? देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, ये इसके कारण है। अब लोगों को प्रश्न होता है कि सिद्ध भगवान तो निराकार, और ये क्या गुण है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, यानी प्रत्येक द्रव्य अपने कोई न कोई आकार में मिलेगा। बिना आकार के कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। जिसका आकार नहीं हो वस्तु, वस्तु हो आकार नहीं हो, ऐसी कल्पना करो आप। कोई वस्तु, बैठो और घंटे भर सोचो, वस्तु तो है लेकिन आकार नहीं, तो फिर निराकार कैसे कहा सिद्ध भगवान? कहा कि नहीं कहा निराकार? तो भगवान निराकार है, तो फिर ये गुण झूठा है, तो ये गुण सच्चा है, तो भगवान निराकार नहीं है। दोनों में से कौन सी बात सच्ची है? सौरभ जी, कौन सी बात सच्ची है? जितेंद्र जी, क्या सच्चा है इसमें से? दोनों ही सच्चे हैं। दोनों सच्चे कैसे हो जाएंगे? आकार भी कह रहा है, जिस शक्ति का द्रव्य का कोई कोई आकार रहता है, और अपन कह रहे सिद्ध भगवान तो निराकार ही है, तो अब उनका आकार का, अरे इधर वाले नहीं। फिर सोचो सही, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा।
सुमित जी क्या है बताओ। एक मिनट इन लोगों को सोचने दो ना थोड़ा सा। अमित जी, विकास जी, कोई बताओ किसको मालूम है। तो उधर से सुना तो नहीं। देखो क्या है, वो जो है सिद्ध अवस्था में उद्गल का संयोग मिट गया। सिद्ध अवस्था में शरीर नहीं है, तो शरीर कृत आकार नहीं है, लेकिन जीव तो अपने आकार में रहेगा ही ना। तो शरीर के आकार होने पर हम उसको आकार ही कहते हैं। जब शरीर मिट गया तो हम उसको एक अपेक्षा से निराकार कहते हैं। मतलब शरीर जो दिखाई देता है तो हम कह दिया साकार, हमें दिख रहा है इस अपेक्षा से हमने क्या कहा उसको साकार, और हमें नहीं दिखा तो हमने क्या कहा निराकार। तो वास्तव में वो निराकार नहीं है, हमारे को नहीं दिखने की अपेक्षा से निराकार कहा गया है। वास्तव में तो उसका भी आकार है, सिद्ध भगवान का भी आकार है। कौन से आकार लेते सिद्ध भगवान जो है? हाँ, जो अंतिम शरीर से किंचित न्यून वो आकार रहता है। जिस भी जो भी उनकी अंतिम अवस्था रहती है अनंत अवस्था में, अनंत भगवान की अंतिम अवस्था, अनंत भगवान की आयु के जो अंतिम निषेध था, उस काल में जो भी उनकी अवस्था थी, उसी अवस्था में वो सिद्ध अवस्था में विराजमान रहते। सिद्धालय में वैसे के वैसे, यदि वो पद्मासन रूप में थे तो सिद्ध अवस्था में भी पद्मासन, यदि वो खड़गासन रूप से गए सिद्ध में भी खड़गासन, अर्ध पद्मासन से सिद्ध में भी अर्ध पद्मासन। यदि यहाँ तक कि वो किसी ने उपसर्ग किया और लेटे लेटे मोक्ष हुआ उनका, मतलब लेटे में केवल ज्ञान और नहीं एकदम मोक्ष हुआ, तो वो ऊपर भी वैसे ही रहेंगे। जो जिस आकार में रहेगा अंतिम में उसी आकार में वो सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक विराजमान रहेगा। इसलिए बिना आकार की तो कोई वस्तु होती नहीं, जिसका आकार नहीं वो वस्तु नहीं। वस्तु अपने आकार के बिना कैसी रहेगी? कुछ तो रहेगा ही ना उसमें, कोई वस्तु होगी तो आकार रहेगा, क्षेत्र घेरेगी कुछ आकार बनेगा, इसलिए आकार तो रहता है। ठीक है, तो निकल परमात्मा कहा है, लेकिन निराकारी तो वो तो ही नहीं कहा कि हमका आकार में मिट गया। आकार अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार रहेगा। उद्गल का आकार उद्गल जन्य आकार नहीं है। उद्गल जन्य जो आकार हमें दिखाई देता है वो आकार नहीं है, लेकिन आत्मा कोई न कोई आकार को तो धारण किए ही रहता है। बिना आकार के आत्मा रह ही नहीं सकता। बताओ, हाँ, तो अपने अपने आकार में सब। अरे यहाँ है कोई, यहाँ अनंत है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अलग अलग है। तो एक बड़े हैं, बड़े में अनंत छोटे में आ सकते हैं। एक की होगा ना 525 योजन, 525 धनुष की, दूसरे की 500 धनुष की, तीसरे की 450 की, 400 की, अनंत आ जाए। 525 धनुष वाली अवगाना में अनंत 400 की अवगाना वाले आ जाए, क्या दिक्कत? अनंत मास कोई समस्या नहीं, अपने अपने आकार में रहते सब। मिक्स कुछ नहीं होता, सब अलग अलग रहते हैं। सबकी अवगाना, सबके आकार प्रकार अलग है। नहीं आ जाता तो उसमें रखा गया, लेकिन वो अलग अलग है सब। वाइट में छोटा डिब्बा अलग है, उसमें छोटा अलग है, सब अलग अलग है, सबकी सत्ता अलग अलग है। एक स्थान में आ जाए उससे क्या मतलब? अमूर्तिक एक क्षेत्र में अनेक द्रव्य आ जाए, लेकिन फिर भी वो द्रव्यों की सत्ता भिन्न भिन्न रहती है, वो एक दूसरे में मिल नहीं जाते। मिल जाना तो मतलब है नाश मानना उसका। मिलना मतलब क्या है? दो यदि मिलके एक हो गए, माने एक की सत्ता खत्म हो गई, जबकि ऐसा होता ही नहीं। द्रव्य कभी कम नहीं होते, जो जितने द्रव्य उतने के उतने बने रहते। सबका ज्ञान एक कैसे हो जाएगा? सबका अलग अलग है। अरे देखो, क्षेत्र से अपने को क्या दिक्कत हो रही है? अपन ये मान रहे हैं कि क्षेत्र होने से कोई जगह से वो ट्रांसफर हो जाता है। आप जैसे पुद्गल के अंदर मानते हो ना कि पुद्गल एक ही क्षेत्र में रखे हो, दो सरबत एक ही जगह रखे हो तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये कोई सरबत तो ही नहीं गुण आत्मा के, क्या ये एक चीज अलग है? वो उसी क्षेत्र में रहे अनंत आत्मा, लेकिन सबके गुण अपने अपने अलग अलग सत्ता में विलास करते हैं।
ये पुद्गल नहीं है। पुद्गल के अंदर अपन ने सब पुद्गल देख रखे हैं, तो पुद्गल में अपने को क्या होता है, दो चीजें एक साथ दिख जाएगी तो अपने को लगता है इनमें आपस में मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन ये अमूर्तिक चीजें हैं, अमूर्तिक के अंदर अनंत अमूर्तिक रहे, सब अपनी अपने अलग अलग विलास करती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अनंते हो अनंते के नन, कुछ नहीं तो सिद्धों का नाश, और नाश हो गया तो सबसे खतरनाक अवस्था है। इससे तो अपन अच्छे, अपना कम से कम अस्तित्व एक नहीं। अभी कोई ये चाहता है कि मर जाऊं, तो सिद्ध बनने के बाद मरना मतलब अपना अस्तित्व मिटाना, तो मरना ही हुआ ना। तो वो तो और दुखरूप अवस्था हुई, उसमें सुख क्या हुआ। एक ज्योति में अनंत ज्योति मिल जाती है, अन्य मतों की कल्पना है सब। जैन दर्शन तो सारे सिद्धों की सबका अलग अलग स्वतंत्र स्वीकार करते हैं, सबका अलग अलग आकार। ठीक है, तो ये आज अपन ने सामान्य गुण की चर्चा करी, अब कल अपन विशेष गुण की चर्चा करें। टाइम ज़्यादा